आज हम शोरूम के सेल्समैन के पास नहीं, आज हम आए हुए हैं यश भाई के पास जो 4 साल से क्रेटा चला रहे हैं। नो बकवास, नो स्पॉन्सरशिप, ओनली ऑन ऑनेस्ट रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु शर्मा। आइए क्रेटा का रिव्यू लेते हैं यश भाई के साथ। तो यश भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई बढ़िया। आप लगभग बताओ 5 कैसा? साल हो गए गाड़ी को चलाते हुए। थोड़ा सा हमारे व्यूअर को रिव्यू अपना दीजिए क्रेटा का। बिल्कुल भाई। गाड़ी तो ये ऐसी है कि गाड़ी में कोई भी आज तक मुझे कमी पेशी तो लगी नहीं, ठीक है। और लगभग मेरे को भाई 5 साल नहीं, 4-4.5 साल हुए हैं। 4.5 साल? हाँ जी, 45,000 के आसपास गाड़ी मेरी चली हुई है। अच्छा अच्छा तो आज तक तो ऐसा कोई मेजर फॉल्ट गाड़ी में आया नहीं। और पावर की बात करें, ये डीजल है, अच्छा। ठीक है। डीजल में ये 250 तो Nm डीजल में है तो टॉर्क अच्छा निकालती, कितना निकालती है भाई ये 250 Nm टॉर्क देती है और 250 114 bhp पावर निकालती है। अच्छा अब व्यूअर्स को मैं ये बता दूं, टॉर्क आधे बंदे पूछेंगे टॉर्क क्या होता है। जो हमारा व्हील स्पिन होता है, व्हील बेस का स्पिन होता है, उसे टॉर्क कहते हैं कि कितनी तेज हमारा व्हील बेस घूमता है, ठीक है। तो ये लगभग 250 Nm की टॉर्क निकालती है क्योंकि डीजल है। और जो पेट्रोल वाली है वो लगभग 150-160 के आसपास Nm की टॉर्क निकालती है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई। तो अब तक का तुम्हारा इसका, देखो रिव्यू हर कोई देता है, अच्छे रिव्यू हर कोई देता है। मैं आपसे इसके अंदर ड्रॉबैक जानना चाहता हूँ। क्रेटा के अंदर आपको ड्रॉबैक क्या लगे जो क्रेटा को चेंज करनी चाहिए या लगना चाहिए इस चीज को सही करे क्रेटा? भाई ड्रॉबैक की बात करूं तो मैं सही बात बताऊं, मेरे को तो आज तक कुछ ऐसा इसमें ड्रॉबैक लगा ही नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा गाड़ी ये ऐसी है कि बहुत रिलायबल गाड़ी है। बस अच्छा। एक आध कोई छोटी मोटी कमी हर उसमें आ जाती है। मेरे एक स्टेयरिंग व्हील का पार्ट होता है यूनिवर्सल, उसमें एक कट कट की आवाज आई थी। स्टेयरिंग व्हील जब हम मोड़ते हैं ना, तो जैसे प्ले लेता है, हाफ प्ले में स्टेयरिंग व्हील को काटते हैं राइट या लेफ्ट, हाफ तो प्ले में कट की आवाज आ रही कट की आवाज आ रही थी। तो वो एक पार्ट होता है यूनिवर्सल, उसमें इशू था, वो कंपनी वालों ने रिप्लेस करा। अच्छा और दूसरा भाई इसमें क्या था, पावर विंडो का पैनल होता है जो ड्राइवर वाला, उसमें इशू आया था, तो वो भी रिप्लेस हो गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे को एक बात ये जाननी है, कई लोग कहते हैं क्रेटा का 18 का एवरेज होता है, 20 का एवरेज होता है, 22 का एवरेज, 25 का एवरेज भी बोलते हैं कोई कोई। तो मेरे को, आपको 4.5 साल हो गया, तो एक ये बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी चीज को जानने के लिए, तो आपको इसका पता चल जाएगा तो कितना एवरेज देती है। अच्छा, बेसिकली आप सबसे लंबा कहाँ लेके गए क्रेटा? देखो भाई, ये सब तो मिथ है कि 25 का एवरेज है, उससे ज्यादा का एवरेज है। ये डीजल है, ठीक है। ये सिटी में लगभग 15-16 की एवरेज देती है, जो ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, 15 की। और हाईवे पे ये 20-21 मैक्सिमम, उससे ऊपर गाड़ी एवरेज नहीं देती। मगर हाँ, परफॉर्मेंस गाड़ी की ऐसी है कि एक नंबर है। और ये पहाड़ों पे पहाड़ों पे तो हाँ, पहाड़ों पे भाई मैं ऐसे अमरनाथ ले गया हूँ, औली ले गया हूँ, मैं लद्दाख ले गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ। लद्दाख भी ले गए थे? हाँ, ठीक है। ये गाड़ी बेसिकली जो भी चली है ना भाई, मेरे घर में और भी 2 गाड़ियां हैं इसके अलावा। तो ये गाड़ी जितनी भी चली है, ये ऐसे घूमने फिरने पहाड़ों वगैरह पे ज्यादा चली है। अच्छा अच्छा। और परफॉर्मेंस की बात करूँ पहाड़ों पे, तो गाड़ी ऐसी है भाई, क्योंकि डीजल है, ये टॉप की परफॉर्मेंस है गाड़ी की। अच्छा, गाड़ी कहीं भी दबती नहीं है, कहीं भी ना, एसी पे भी गाड़ी नहीं दबती है। एसी पे भी नहीं दबती? नहीं दबती। क्योंकि यार मैंने कुछ गाड़ियां ऐसी देखी, एसी चलाने के बाद यार वो टॉर्क नहीं बना पाती, एक पिकअप गाड़ी नहीं उठा पाती एसी, आप देखना कोई भी पेट्रोल गाड़ी ले लेना, एसी चलाने के बाद पहाड़ों पे गाड़ी दबती है। ये गाड़ी दबती नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं दबती एसी से। इसमें टॉप स्पीड कहाँ है, कितनी भगाई है आपने इसको? भाई मैं बात करूं, ये मैंने भगा रखी है लगभग तुम्हारा 195 से 197 भगा रखी है इसकी? इसलिए मैंने इसको भगा रखी है। अच्छा, और क्लेम कितना करती है कंपनी की, यहाँ तक जाएगी ये? कंपनी मेरे ख्याल 210 तक क्लेम करती है, क्योंकि इसका जो टायर साइज है R16 210 और 95H, ठीक है। अच्छा, तो लगभग इसके टायर के हिसाब से देखो तो 210 इसकी टॉप स्पीड है, भाग सकती है। बढ़िया 95H, तो इसका मतलब ये है कि अगर उससे ऊपर ले जाएंगे, जो इसके टायर की कॉन्फ़िगरेशंस है, उसके ऊपर ले जाएंगे तो टायर फट जाएगा। अच्छा, फट जाएगा? मतलब 210 से ऊपर अगर आप ले रहे हो तो टायर फट जाएगा? हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ कई सारे लोगों को पता नहीं होगा। आज जो आपने बताया इस चीज को, मैं भी इसको बता दूंगा हाँ। ये हम क्लिप में भी डाल देंगे, टायर साइज हम एक बार क्लिप में शो कर देंगे। जो 95H लिखा हुआ है लास्ट में, उसका मतलब ये होता है कि ये 210 से ऊपर अगर टायर जाएंगे तो टायर फटने की बहुत ज्यादा इसमें संभावना होती है। अच्छा अच्छा, ये मेरे को भी नहीं पता, आज पहली बार यश भाई पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज होती है ना कि आदमी, तुमने एक्सपीरियंस करी इस चीज को, कहीं आपने भी जाना होगा कहीं से, तो बढ़िया। एक चीज और बताइए, जिस टाइम आपने क्रेटा निकाली हुई तो वहाँ और भी गाड़ी के मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आपके पास। स्कूटा भी थी शायद, वो सेल्टोस थी,
है ना? मैं उस उस टाइम टाइम आपने मेन ये जो इस जो गाड़ी prefer की किया? राइवलरी थी ना वो थी किया सेल्टॉस, ठीक अच्छा। है। बट जब मैंने ली थी 2021 में, हम्म। तो वो नई नई कंपनी आई थी इंडिया में, ठीक है। अच्छा अच्छा तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि गाड़ी की रिलायबिलिटी, गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या है, हाँ, ठीक है, resale गाड़ी value के बिल्कुल। स्पेयर पार्ट हर जगह अवेलेबल है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें कई इसमें। सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं गाइज कि तो- कोई भी चीज लेने के लिए सबसे पहली चीज अगर हम ले रहे हैं उसका बिच भी जाए, मतलब जितने का हम ले रहे हैं कि हाँ भाई नुकसान हो बेच दीजिए, रीसेल वैल्यू। आपने सही बात। वही बात है। तो प्रियांशु भाई इसमें बहुत सारी बातें थी, तो वो नई कंपनी थी पहले तो किया, हालांकि अच्छा। गाड़ी वो भी बढ़िया है, ठीक है, बट जो क्रेटा लवर है ना वो क्रेटा लवर ही है। मैं आज भी कहूंगा सेल्टॉस से बहुत बढ़िया है सेल्टोस से बढ़िया है। अच्छा, ये। मेरी जो मॉडल है वो EX मॉडल है, ठीक है, EX बेस से एक ऊपर है, तो बेस से ठीक है, ऊपर। बेस से एक ऊपर है। तो कितने की निकाली थी आपने उस टाइम? ये मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं, 14.5-15 के आसपास की पड़ गई अभी होगी। प्रेजेंट टाइम क्या मैं है बात करूँ कैबिन के अंदर रोड नॉइज और इंजन नॉइज कैसा है यहाँ पर? इंजन नॉइस की प्रियांशु भाई बात करूं तो इसमें अच्छी खासी इसके बोनट के नीचे आइसोलेशन दे रखी है, अच्छा। अच्छी खासी उन्होंने डैम्पिंग कर रखी है, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है तो हुंडई वालों ने अच्छी खासी डैम्पिंग कर रखी है, आइसोलेशन दे रखी है, जिससे जो इंजन नॉइज है वो भी ज्यादा बाहर नहीं आती। तो गाड़ी ऑलमोस्ट ये है कि बहुत साइलेंट तो नहीं है, बट हाँ साइलेंट है। पेट्रोल के मुताबिक थोड़ा सा आवाज है गाड़ी में। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी कैसी रहती है गाड़ी के अंदर? भाई हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैं अच्छी खासी रहती है। गाड़ी 140-160 पे तो पता भी नहीं देती कि इतने पे चल रही है, ऐसा लगता है कि 100 पे चल रही है। अच्छा, मतलब हाँ बढ़िया एकदम रॉकेट शट शट। नहीं, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत 160 पे भी जब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तेज चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ड्राइव पे कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि थकावट हो रही हो या कहीं पेन हुआ हो? नहीं, लॉन्ग ड्राइव के बाद ये है कि गाड़ी में थकावट तो बिल्कुल नहीं होती मुझे, और सच मेरे को खुद गाड़ी चलाने का भी बहुत शौक है। अच्छा। तो मेरे से तो खैर जितनी मर्जी चलो, बट हाँ गाड़ी लग्जरी गाड़ी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल गाड़ी है, बिल्कुल कंफर्ट गाड़ी है। बिल्कुल कंफर्टेबल। हाँ, मैंने एक लॉन्ग रन में मैंने 1000 किलोमीटर एक साथ चला रखी है, मतलब इन वन एक को सिंगल ड्राइव में एक सिंगल ड्राइव में। 1000 किलोमीटर चला रही है। बिल्कुल बढ़िया यार। किस टाइप के लोगों के लिए गाड़ी ये बेस्ट रहने वाली है? इफ यू हैव द बजट ऑफ 11 to 20 lakhs, इन बिटवीन 11 to 20 lakhs, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो बजट पे डिपेंड करता है। और दूसरा बाकी ये फैमिली कार भी है, और लौंडे लपाड़े अपनी तरह लोग वो भी आराम से ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया गाड़ी है, भागने में एक नंबर गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है।